अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। हम लोग जा रही हैं यू नो वी कहाँ। मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रही हैं, लेकिन उससे पहले अभी मेरे पेरेंट्स से मिले बहुत दिनों के बाद। माय लवली पेरेंट्स, ये देखो आई हैव थ्री निके निके से पैरेट्स। और अभी हफ्सा आई हुई थी, मेहमान आए हुए हैं, तो हम थोड़ा जा रहे हैं आउटिंग पे। हफ्सा का था कि मैंने चीज़ें देखनी है, ये वो फलां ढिमका। सो अभी हम चल रहे हैं, हम चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की जगह है हमारे शहर में। जो बचपन से एक जगह मुझे पसंद है वो यही जगह है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। उसकी एक खास रीज़न है। तो अभी आ रही है बाइक और फिर हम निकलते हैं। हम बैठ गई रिक्शे में और जा रही हैं। मैं, अम्मी, शैला, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी खाला और साथ में मेरी शहज़ादी हफ्सा, बाकी भी लोग हैं। खैर ये देखो यहाँ पे मैं पहुँच आई और हम यहाँ से टिकट गेट कर रहे हैं। हम कुछ दिन नहीं आए तो इन्होंने रेट भी बढ़ा दिया, अच्छा खासा यहाँ पे रेट भी बढ़ा हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं, आए हैं तो लेना होगा। यहाँ पे हमने दिया, अम्मी पहले ही अंदर चली गई और मेरी सिस्टर और बाकी वो मेरी दूसरी आंटी वगैरह इन्होंने भी आना है। तो ये है जी हमारा ज़ू, जहाँ पे हम बचपन से जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज़ इसमें एक ख़ास रीज़न है। तो ये आगे हम इतनी खूबसूरत से इन्वायरमेंट में, यानी जितने जानवर हैं, लेकिन इसका जो इधर का सिस्टम है ये इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती। बहुत किस्म के जानवर हैं इधर, बहुत किस्म के परिंदे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती यहाँ पार्क में बैठने से। हाँ, अगर उनके करीब जाएं, वहाँ पे अगर साफ़ उन्होंने नहीं किया फिर हो जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिस्टम, इन्वायरमेंट यहाँ का, और दरख्त कितने हैं, ग्रीनरी कितनी है, खूबसूरती कितनी है, और माशाल्लाह से लोग भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं यहाँ। और मैं खुद बहुत इधर जाना पसंद करती हूँ कि परिंदों की जो ची चूची चाची है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। साथ में जब वो शेर दहाड़ता है तो वो एक खौफ ज़्यादा मौसम भी क्रिएट हो जाता है कि तो फिर वो भी अच्छा लगता है। अब जो है ना हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले तो सारे जानवर देखें, हफ्सा को भी दिखाएं, खुद भी देखें, आप लोगों को भी दिखाएं, और फिर जो है ना कुछ खाएं। लेकिन खाना उससे पहले ये सोचा था। अब मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी, हफ्सा ज़िद कर रही थी, मैंने बैग में देखी एक पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी ज़िद को भी ख़त्म किया जाए, इसका रोना धोना कम किया जाए। ये दूसरी है, मतलब कि परमानेंट वाली नहीं है, ये जस्ट चंद मिनट्स के लिए होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। ये मैं वो यूज़ करती हूँ ना। तो हफ्सा को भी दिया यूज़ कराया। और यहाँ पे मट्टी देखे, थोड़ा सा काम हो रहा था, हम गलत जगह पे बैठ गए। इतने में हमारा खाना भी लेके आ गए और हमने, मतलब ये था कि हमने थोड़ा सा ही घुमा फिरा बाहर से आते हुए। दोपहर का खाना नहीं खाया था, यही प्लान था कि बाहर जाकर खाएंगे। फिर बाबा और बाकी सब ने ये कहा कि नहीं, इधर ही बैठ के खाते हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा लगेगा, तो इधर ही खा लिया। अब जो है ना रैपर वगैरह जितने थे वो मैंने उठाए, एक एक चीज़ इकट्ठी की और इसको डस्टबिन में डालने के लिए चली गई। ज़रूरी नहीं कि जो वर्कर्स होते हैं वही काम करें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमें खुद करनी चाहिए। हमें अपनी ड्यूटीज़ जो है ना बड़े ही अच्छे अंदाज से देनी चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये क्या है, ये है चीतल हिरन, इनका नाम चीतल हिरन है। और ये देखिए ये पानी के टब में किस तरह से घुस के बैठी है और किस तरह से ये नहा रही है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 4 मेंबर थे और जिनमें से वो जो लास्ट में दूर तक आपको नज़र आ रहा है वो पहले ही नहा के चला गया था। एक घुसा हुआ है और दूसरा उसके साथ लड़ रहा है कि मैंने नहाना है। और यहाँ पे एक और देखे तो ये 12 सिंगा टाइप का भी कोई चीतल हिरन बैठा है। यहाँ पे इसके सींग बहुत बड़े हैं, आई डोंट नो कि इनके क्यों नहीं हैं, उसके क्यों हैं, तो मैंने वो नहीं नोट किया यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये किस तरह पानी में बैठा। अब जो है ना यहाँ पे चलते हैं हम एक और जानिब, और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत से जानवर। जो इधर बहावलपुर की खूबसूरती है, यहाँ की जो शान है, मैं तो कहूँगी ये हमारा ज़ू है। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, बहावलपुर को तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि ये शुतर मुर्ग आप देखें, इतनी बड़ी हाइट के इनके एग्स पड़े हैं, इतने बड़े बड़े, मैं तो देख के हैरान हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जो हम टिकटॉक्स पे देखते हैं, वहाँ देखते हैं, वो रियल में मुझे यहाँ देखने को मिले। और उनकी हाइट देखे, उनके पाँव देखे, लाइक ऊँट
जिस तरह से एक कैमल के पाँव होते हैं, फीट होते हैं, लाइक इनके वैसे ही थे। तो इनका खाना पीना और ये देखिए बहुत पुरसकून सा महसूस। इनके एग्स के ऊपर आप फोकस करते तो वो भी थे। अब यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मेरा दिल किया कि है मैंने भी जाना है। तो ये देखो मैंने बच्ची से कहा कि बेटा प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए दे दे, उसके बाद आप आ जाइए। बच्चे बहुत अच्छे थे तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब मैंने पूरे ज़ू में सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंजॉय किया या सबसे आज जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो यही झूला लगा। और पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मेरा उतरने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कह रही थी कि इधर ही बैठ के झूलती रहूँ, शाम को इधर से ही चली जाऊँगी। बट नो, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये बच्चों के लिए भी था और बच्चे भी इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और फिर मेरे बाबा लोग भी तो मुझे मारते ना कि आप बस यही करने आई हो तो घर में बना देती है, वहाँ पे झूलती रहो। तो आज का ये मेरा सबसे अच्छा टाइम पीरियड जो गुजरा है वो ये झूला लेने वाला गुजरा है। अब और जानवरों की तरफ गए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये है ज़ेब्रा। कभी आपने शायद बुक्स में देखा हो और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो दूर तक डबल जालियों के अंदर ये घास खा रहे हैं, लेकिन इनकी जगह पे इतनी बदबू थी, इतनी, यानी कि पूरे ज़ू में किसी जानवर के करीब गए। एक तो वहाँ जो डक्स थी ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल आई, और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये है एक भेड़, इनको कहते हैं पिलन भेड़, इनके नाम हैं। ये हैं पिलन भेड़ जो कि मेल फीमेल काफ़ी उनमें डिफरेंस है। अगर आप देखें कि तो जिनके सींग हैं वो किस तरह से हैं और जिनके सींग नहीं हैं वो किस तरह से हैं, तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक हिरन देखी, तो वहाँ पे छोटी हिरन्स की बच्चे पैदा हुए पड़े थे और मैं उनको देख के इतनी एक्साइटेड हुई, इतनी, मेरा बस नहीं चला कि मैं जाके उनको ले लूँ। बस हसरत भरी निगाहों से वापस आ गए। इनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब देखो ये सारे जानवरों को देखने के बाद हमारा रह गया एक शेर और परिंदे और बहुत कुछ। परिंदे मैं पहली वीडियोस में डाल चुकी हूँ यहाँ पे, यहाँ के कौन कौन से यहाँ पे परिंदे हैं और किस तरह के हैं और कौन कौन से इलाके से हैं, यानी कि उनकी फुल डिटेल मैंने डाली थी, दिखाई थी आपको चीज़ें। अब जानवर दिखाने थे और अब हमने शेरों की तरफ भी तो जाना है भाई। तो सब हम इधर से घूम के शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब हम सब जा रहे हैं। अम्मी कहती कि ये लोग मुझे कहाँ लूर फिरा रहे हो। अम्मी बेचारी को बुखार था लेकिन हमारी वजह से अम्मी को भी चलना पड़ा, लिहाजा अम्मी ने भी आज एंजॉय किया। वो अम्मी को किश्ती में झूले लेना बहुत पसंद है तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। खैर अभी हम जा रहे हैं शेर की जानिब। उन शेर को ये बताने जा रहे थे कि आपसे बड़े शेर भी कोई है, तो मैं उन्हें तो अभी यही बताने जा रही हूँ। देखते हैं वो शेर मेरा इस्तकबाल किस तरह से करते हैं, या फिर वो मुझसे डरते हैं, इधर उधर भागते भी हैं या नहीं। पानी भी चल रहा था इधर ठंडा, यहाँ पे छोटी छोटी सी नालियाँ बनी हुई थी पानी की, जिसमें बहुत ही मज़े का पानी चल रहा था। ठंडा मौसम अच्छा लग रहा था। अब इससे पहले कि मैं उधर जाती तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे पैरेट के साथ एक शूट किया जाए। तो ये देखो ये है, पता नहीं कौन सा पैरेट, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या नाम है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि इसकी इतनी गंदी चोंच थी, ये कहीं मुझे काट ना ले, ETC वगैरह, लेकिन अच्छा बहुत लगा। यानी बहुत मज़ा आ रहा था इसको हाथ में लेके ऐसे स्टाइल से लेने का बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी और भी बैठे थे। तो यहाँ पे हम शेर के करीब आए। करीब आने के बाद ये बेचारा सो रहा था और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये मेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि मुझसे ये डर रहा था। अब मैं करीब होकर इसको हाथ मिलाने की भी ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं ये मिलाता है या नहीं। अगर ये मिलाएगा तो ये बहादुर होगा, नहीं मिलाएगा तो ये डरपोक होगा। ठीक है, ये देखो मैंने आगे हाथ बढ़ाया लेकिन उसने नहीं हाथ मिलाया, तो लिहाजा यहाँ पे गंदी बदबू है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, रफू चक्कर हो जाना चाहिए। अब वाइट वाले शेर ये देखो ये किस तरह से रेस्ट कर रहे हैं, ये वाइट हैं। तो मज़ीद अब इधर ये बाहर भी आएंगे, इंजॉय भी करेंगे और फिर हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए दूसरी जानिब, झूलों की जानिब, जहाँ पे बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं सारा दिन झूले ले कि यहाँ पे सबको ऐसे चक्कर आए तो फिर घर जाएंगे ना, हाँ कहें कि आज हम ज़ू से या वो झूलों वाली साइड से होके आए हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग टिकट वगैरह ले रहे थे, तो इस दौरानिए में मैं भी टिकट लेने के लिए चली गई। अब मैंने कहा कि मैं टिकट लेके आऊँ, तब तक मेरी फैमिली इधर उधर मटक के
चल रही है। काफ़ी आज संडे था तो काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम भी लगा। लेकिन ईद के दिनों में यहाँ ना तो मुनासिब ही नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं होती, बहुत रश होता है। अब ये इधर थक हार के बैठ गई हैं और मैं हफ्सा जो है ना बाबा को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, यानी पूरा ज़ू घूम रही थी और वो परिंदे देखने के लिए गई थी। अब टिकट ले ली और हम जा रहे हैं झूले लेने। तो डर भी लग रहा होता है, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं डरती। अब ये देखो, ये मैं गई, शहला बहुत डरती है, उसने बहुत ज़्यादा वो किया, डरने वाले पोज दिए, उसे खौफ भी आया और वो मिड में भी बैठी थी, जबकि मैं जो है अम्मी मुझसे पहले जाके बैठ चुकी थी और वो टॉप पे बैठी थी और मैं जो है ना उनसे मतलब सेकंड या थर्ड स्टेप पे बैठी थी, जबकि शैला जो है ना बिल्कुल मिड में, मेरी बड़ी सिस्टर और वो बिल्कुल मिड में बैठी थी। अब ये चलना स्टार्ट हुई और दिल हिलना स्टार्ट हो गया। अब दिल की धड़कनें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार के साथ तेज़ हो रही हैं। अब देखते हैं होना क्या है। खैर होना क्या है, सही सलामत से उतरे और मैंने आगे वीडियो एडिट की। तो मतलब मैंने यही था कि बहुत मज़ा आया। अब इस झूले पे भी गए हम, ऊपर जाके उसने मुझे ऐसे टाक दिया और रोक दिया। अब पता नहीं कौन सा बदला ले रहा था ये झूले वाला, इसने ऊपर जाके रोक दिया और हम ऐसे हिल रहे हैं। हफ्सा भी मेरे साथ, अम्मी भी मेरे साथ और मेरी सिस्टर, और मतलब मेरी दोनों सिस्टर, बड़ी और छोटी, वो नीचे के डिब्बे में कहीं बैठी हैं। पता नहीं कहाँ बैठी हैं, कौन से वाले में है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बैठी कोई इसी में है ही है और लोग भी बैठ रहे हैं। अब इसने चलना स्टार्ट किया, फिर ये रुकता, फिर ये स्टार्ट होता, यानी काफ़ी देर इसने अप एंड डाउन करने के बाद इसको स्टार्ट किया और फिर ज़्यादा देर नहीं चलाया। इसके ऊपर इतना मज़ा नहीं आया, लगा यूँ कि यहाँ पे हमने पैसे वेस्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नहीं चलाया और बस रोक दिया। तो अब हमने यहाँ पे आके देखा कि ये शेर जो है ना ये बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं, ये कैद में हैं, आप लोगों को कुछ नहीं कहते। मैं सामने खड़ी हूँ इसलिए आपको ये कुछ नहीं कह सकते। ये देखो, ये मैं आ गई ना, ये मैं सामने ही खड़ी हूँ, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लोग इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी जो इसने यहाँ पे शुगर लगाया, बहुत अच्छा लगाया हुआ था। अब आई डोंट नो कि ये वीडियो किस उसमें जाती है, क्या होता है, लेकिन अच्छा था, जो भी था ना काफ़ी अच्छा था। अब जो है यहाँ पे हम जा रहे थे घर, तो ये गजरे वाला आया, बेचारा मजदूर था। ये मेरे हैं तो किसी काम के नहीं, लेकिन मैंने इनको ख़रीद लिया। अब पहन नहीं सकती थी, जैसे ही मैंने खोला सारे फूल गिर गए। फिर उसने हेल्प भी की कि ऐसे नहीं ऐसे पहने। मैंने कहा कोई नहीं, पहनूँ ना पहनूँ चलें, उस बेचारे की तो हेल्प हो गई ना, ले लिए। अब जो है ना ठीक है, हम जा रहे हैं घर और फिर हम आएंगे नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपने अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।